बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था प्रीवियस 3 लेक्चर में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसकी जो एग्जांपल नंबर 4 है ना मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, वो ये है। ठीक है, बुक सामने रखें। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट, ये दो चीज़ें निकालनी है। मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, जारी बात है, मोल परसेंट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि मोल परसेंट का भी मैंने फार्मूला आपको प्रीवियस बताया है कि मोल परसेंट निकालने का फार्मूला है मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है ना, तो ये देखें, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड मोल परसेंट ऑफ ईच ऑफ कंपोनेंट और इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं स्टूडेंट, एथानॉल है, मेथानॉल है और वाटर है। ठीक है, तो ये CH3OH होता है। ठीक है, मिथानॉल मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल है, उसमें 96 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है और 90 ग्राम क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसके क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो फार्मूला आप जानते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, नंबर ऑफ ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथानॉल मिथाइल अल्कोहल, इस तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, तो मैसेज दिए गए हैं गिवन डाटा में, आप मैसेज लिख लीजिएगा यानी ऊपर। तो इथानॉल का जो मोल है वो कैसे, मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, तो 92 डिवाइडेड बाय 46 मोलर मैस, तो ये 2 मोल आ गए। ठीक है, इसका जो हमारे पास मैस दिया गया है वो है 96 डिवाइडेड बाय 32, 3 मोल। अब वाटर है, वाटर का जो मैस दिया गया है वो है 90 ग्राम और मोलर मैस 18 है, आप जानते हैं। ठीक है ना, ये 5 मोल आ गए। स्टूडेंट हमने मोल निकाल लिए हैं, वो 2 आया है, वो 3 आया है, वो 5 आया है। ठीक है ना, अब हम क्या करें, वो मिक्सचर में 3 कंपोनेंट, इनके टोटल नंबर ऑफ मोल भी चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला और मोल फ्रैक्शन के ऊपर हम लिखेंगे कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 दैट इज 10। ठीक है, तो इसमें जो अब हम क्या करते हैं, अब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है, ये देखें, मोल फ्रैक्शन फॉर इथानॉल, मोल फ्रैक्शन फॉर मेथानॉल और मोल फ्रैक्शन फॉर वाटर। ठीक है, तो अभी मैं फार्मूला बता रहा था कि उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल, जैसा कि इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी तो इसके नंबर ऑफ मोल 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इस तरह मेथानॉल के नंबर ऑफ मोल 3 हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इस तरह वाटर के नंबर ऑफ मोल आपने फाइंड किए 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इसका आ गया 0.2 मोल फ्रैक्शन, इसका 0.3 मोल फ्रैक्शन, इसका 0.5 मोल फ्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था, याद करें, कि सम ऑफ ऑल दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल दी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज इक्वल टू यूनिटी। तो देखें 0.2, 0.3, 0.5 ये सॉल्यूशन है, 3 कंपोनेंट मोल। इन तीनों को जमा करेंगे ना, तो देखें 0.2 + 0.3 + 0.5, इनको ऐड करें तो 1 आता है। ठीक है, तो ये यहाँ प्रूव हो गया। लास्ट बात, इसकी हमने स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन निकालनी हर एक की। ठीक है ना, और सारे कंपोनेंट की जो मोल परसेंट निकालनी है, तो सारे मोल परसेंट की, तमाम कंपोनेंट की मोल परसेंट को जमा करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है ना, ये देखें, ये मोल परसेंट किसकी, एथानॉल की C2H5OH, मोल परसेंट ऑफ मेथानॉल और इस तरह मोल परसेंट ऑफ वाटर। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 20% आ गया। इस तरह 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 30% आ गया, और 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 50% आ गया। ठीक है, ये जमा करें 100 आएगा। तो इसका मतलब मोल परसेंट तमाम कंपोनेंट की जब हम ऐड करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है,
और अगर मोल फ्रैक्शन सब की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे तो जवाब 1 आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट था जिसको हमने कहा जो बाकी पोर्शन था किसका, मोल फ्रैक्शन का। ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल नंबर 4 है। स्टूडेंट हमारा लेक्चर चल रहा है, आर्टिकल है कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन, और उसमें हमने डिस्कस किया है परसेंटेज कंपोजिशन, नंबर 2 पे मोलैरिटी, नंबर 3 पे मोलैलिटी, और नंबर 4 पे मोल फ्रैक्शन, और लास्ट पॉइंट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन स्टूडेंट एब्रीवेशन में इसको ppm कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन और फार्मूला और साथ एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप इसके जो एग्जांपल नंबर 5 है वो न्यूमेरिकल है। ये देखें तो ये पार्ट्स नंबर 5 पॉइंट कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट आप टेक्स्ट बुक में देखें, नंबर 5 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm। ये क्या होता है, डेफिनेशन सुने, इट इज दी नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम। पार्ट्स मीन वेट में भी हो सकते हैं, वॉल्यूम में भी हो सकते हैं, किसके, सल्यूट किसके, पर मिलियन पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पर मिलियन पार्ट्स। ठीक है ना, कि मिलियन पार्ट में सल्यूट के कितने पार्ट होते हैं। बेसिकली ये किसी भी इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई इम्प्योरिटी जो है ना बहुत थोड़ी होती है तो उसके लिए हम ppm का सहारा लिया जाता है मैथमेटिकली। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं ये देखें, फिर रिपीट कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन फिर मैथमेटिकली। नंबर ऑफ पार्ट्स वो ब्रैकेट में बाय वेट वॉल्यूम भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है वॉल्यूम, किसके, सल्यूट के, पर मिलियन पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। मैथमेटिकली ppm का फार्मूला क्या है ये देखें, पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय मिलियन यानी 10⁻⁶। ठीक है, तो स्टूडेंट ये फार्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ, पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। ठीक है, तो इससे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, एग्जांपल नंबर 5 आप फोकस करें बुक्स पे। सी वाटर हैज 5.65 into 10⁻³ ग्राम ऑफ DO, DO मीन डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर मीन जो सोल्यूशन यानी वो आ गया 1000, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है ना, तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है बेसिकली ये पानी के अंदर हल शुदा ऑक्सीजन की मिकदार है सी वाटर के अंदर जो है 5.65 into 10⁻³ ग्राम, 5.65 into 10⁻³ ग्राम। उसके अंदर जो है वो 1 किलोग्राम एस्टिमेट किया गया कि 1 किलोग्राम के अंदर, 1 किलोग्राम वाटर के अंदर 5.65 into 10⁻³ ग्राम क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर। तो सी वाटर के अंदर हमने डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार को वैल्यूएट करना है। ठीक है, इन टर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो हम एडजस्ट करेंगे 5.65 into 10⁻³ जो क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो वाटर है वो 1000 ग्राम है और 10⁻⁶ ये फार्मूले का आ गया। तो स्टूडेंट ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, ये तो ये हम कट गया। ठीक है ना, और आंसर क्या आया 5.65, 5.65 इधर फोकस कीजिएगा। तो 5.65 ठीक है, तो ये देखें कि इसमें मास ऑफ सॉल्यूट लगाया, मास ऑफ सॉल्यूशन ये लिखा, ये इसको ये 10⁻³ 10⁻³ से जो कैंसिल हो गया, बाकी आ गया ppm 5.65। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है ना वो हमारा जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन का आर्टिकल ख़त्म हो गया। साथ ही कुछ कैलकुलेशंस हैं
जिसको आप खुद भी जो है ना वो कीजिएगा, दरमियान में कैलकुलेशन है मोलैरिटी निकालने की, परसेंटेज निकालने की, ठीक है ना, वो सारा न्यूमेरिकल टाइप शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है वो ये है, दैट इज दी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन based on the phase nature of solute and solvent we can classify the solution into 9 category, 9 types of solution, ठीक है ना। क्योंकि जो सोल्यूट है वो गैस फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इस तरह सॉल्वेंट भी जो है वो गैस में भी हो सकता है, वो लिक्विड में भी हो सकता है, वो सॉलिड में भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, कि कई स्टूडेंट के जहन में हो कि वो लिक्विड का सोल्यूशन होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। वो गैस का भी सोल्यूशन हो सकता है, वो गैस लिक्विड का भी सोल्यूशन हो सकता है, वो गैस सॉलिड का भी हो सकता है, वो लिक्विड गैस का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का भी हो सकता है, सॉलिड गैस का भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, और सॉलिड का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये जो पहली चीज़ है ये क्या है, सोल्यूट है जो कम मिकदार में होगी, और जो दूसरी सॉल्वेंट है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसा कि ये देखें, अगर गैस इन गैस करेंगे ना तो वो होगा एयर बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि एयर में आपको पता है कम परसेंटेज वाली गैसेस भी हैं, ज़्यादा परसेंटेज वाली भी हैं। जैसे 21% जो है उसमें जो है ना ऑक्सीजन होती है, और 78% जो है ना वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और बाकी 1% मॉइस्चर होता है, और जो है ना वो नोबल गैसेज भी कुछ मिकदार में होती हैं, और ट्रेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होती है, ठीक है ना। तो दूसरा जो है ना गैस, ये जो एग्जांपल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और मल्टीपल चॉइस में भी। तो इसको टेबल को आपने अच्छे अंदाज से याद करना है। मैंने एक एग्जांपल तकरीबन दी है, कई में 2 भी एग्जांपल दिए हैं, तो आप अच्छे तरीके से सारे टेबल को आपने याद करना है। तो गैस इन लिक्विड, द गैस इन लिक्विड द एग्जाम्पल इज O इन वाटर, O2 इन वाटर। तो O2 क्या हो गया, सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, ये देख लें। तो ये क्या, O2 क्या है, गैस है। तो इसका मतलब गैस कम है और वाटर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। O2 इन वाटर, जैसे वो अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था, सी वाटर में जो है ना वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो O2 इन वाटर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है गैस इन सॉलिड। जैसे प्लाडियम एक मेटल होती है, उसकी इंटरस्टाइसिस में स्पेसिस में ना हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी सरफेस पे ना लग जाती है, तो हम कहते हैं H2 एब्जॉर्ब बाय प्लाडियम। तो H2 गैस है और प्लाडियम क्या है, सॉलिड है। तो गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड गैस कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है ना। तो लिक्विड इन गैस, तो इसका मतलब जो लिक्विड है वो कम मिकदार में, और गैस क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लाउड्स, जैसे ये देख लें क्लाउड्स हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसमें गैसेस ज़्यादा हैं, और उसमें जो वाटर वेपर वगैरह थोड़े से हैं। फॉग बेस्ट एग्जांपल है, फॉग, ठीक है ना। तो लिक्विड इन लिक्विड तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, मिल्क की एग्जांपल दे सकते हो आप। अल्कोहल इन वाटर, तो अल्कोहल भी क्या है, लिक्विड, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। अल्कोहल क्या हो जाएगा, वो सोल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इसको आपने फोकस करना है। लिक्विड सॉलिड, Hg इन सिल्वर, मरकरी इन सिल्वर, ठीक है ना। तो मरकरी क्या है, वो लिक्विड है, और जो सिल्वर है वो क्या है, सॉलिड है। बटर भी है इस तरह, तो बटर के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है ना वो क्या होता है, लिक्विड टाइप होता है, ठीक है ना। बाकी जो सॉलिड टाइप क्या होते हैं, उसमें फैट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरह सॉलिड गैस कॉम्बिनेशन है, सॉलिड गैस, सॉलिड इसमें क्या, सोल्यूट, और गैस क्या है, सॉल्वेंट है। शुगर इन वाटर, ठीक है ना। तो मीन सॉलिड गैस, ठीक है। तो इस वाले से ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम ये करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन, सॉलिड और लिक्विड कॉम्बिनेशन में हम एग्जांपल देते हैं। सॉलिड और लिक्विड कॉम्बिनेशन में ये एग्जांपल जो हैं ये थोड़ी सी यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा। डस्ट पार्टिकल इन स्मोक जो है वो सॉलिड गैस कॉम्बिनेशन है। डस्ट पार्टिकल इन स्मोक, सॉलिड गैस, तो सॉलिड गैस डस्ट पार्टिकल, ये देखिए डस्ट पार्टिकल्स, हाँ ये एग्जांपल थोड़ी सी ना उल्टी हो गई है, डस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। और ये सॉलिड लिक्विड, ये तो है शुगर इन वाटर, ठीक है ना। ये कोई ये सल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। डस्ट पार्टिकल जो है ये सॉलिड गैस कॉम्बिनेशन है, यानी कि उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होते हैं ना स्मोक में, ठीक है ना। और स्मोक क्या है, गैस है, ठीक है। तो इस वाले से ये हमारा जो है ये मुकम्मल है डस्ट पार्टिकल इन स्मोक, ठीक है। स्मोक हो गया गैस, और डस्ट पार्टिकल क्या हो गए, सॉलिड। आखिरी बात, सॉलिड सॉलिड कॉम्बिनेशन है।
वो मेटलाइज बेस्ट एग्जांपल है। मेटलाइज व्हेन टू आर मोर देन टू मेटल कंबाइन इन अ फिक्स रेशो दे फॉर्म अ अलॉय, ठीक है ना, वो अलॉय बनाते हैं। इसका मतलब जो सल्यूट है कम मिकदार वाला वो भी सॉलिड है, और जो सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार वाला है वो भी क्या सॉलिड है। तो मेटल अलॉय बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें हमने कुछ पोर्शन जो रहता था मोल फ्रैक्शन का वो हमने डिस्कस किया विद न्यूमेरिकल पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन फार्मूला और एग्जांपल नंबर 5 की। और इसके आगे मैंने अभी बताया भी है, अब फिर बता रहा हूँ आपको कि इसके आगे पोर्शन है न्यूमेरिकल टाइप, परसेंटेज निकालने का, मोलैरिटी निकालने का, ठीक है ना, मोलैरिटी, ठीक है ना। वो आप कि अपनी असाइनमेंट है खुद से करें, ठीक है ना। अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह हम जो क्लास वर्क कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। तो बेस्ड अपॉन द फेज नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना, सल्यूट तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉल्वेंट भी तीनों फॉर्म में। तो 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जो है वो हमारे पास है। ये सल्यूट का कॉलम बनाया मैंने, ये सॉल्वेंट का बनाया है, और ये एग्जांपल है। तो जब इन कॉम्बिनेशन करेंगे, यहाँ पे छोटी सी जो है ना वो मिस्टेक हो गई थी तो वो मैंने रिमूव कर दी है। तो आप अच्छे तरीके से, ये मल्टीपल चॉइस के हवाले से भी है और शॉर्ट क्वेश्चन के भी हवाले से ही है कि आपको ये कैसी एग्जांपल दें, 2 एग्जांपल दें कि जो लिक्विड इन गैस हो, या लिक्विड इन लिक्विड हो, या लिक्विड इन सॉलिड हो, या गैस इन गैस हो, या गैस इन लिक्विड हो। तो आप जो है वो इस तरीके से इसको आपने तैयार करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।